हेलो हॉरर स्टोरीज के चाहने वालों, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। आज मेरे पास हैदराबाद से एक ऐसी स्टोरी है जो आपको शॉक कर देगी। आज ये कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा डरावनी और क्रीपी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम लोग को भी यही स्टोरी सुनाता हूँ। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज की कहानी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की है, जो कि हैदराबाद के हार्ट में है। इस घर से टूरिस्ट लोगों का काफी टाइम से ही अट्रैक्शन रहा। पॉश एरिया में है ये घर, और ये घर सबसे अमीर आदमी वशिष्ठ नारायण सिंह का है, जिसके मरने के बाद इस घर में काफी ज्यादा सुपर नेचुरल और भूतिया चीजें हो रही हैं। हम मिस्टर सिंह और इनके फैमिली के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आते हैं सीधा मेन कहानी में। तो ये कहानी शुरू होती है 2002 में, वो भी एक चोर से जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद इस घर में कई दिनों से नजर रखे हुए था, और जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है कि ये घर काफी ज्यादा सुंदर था। पॉश एरिया में घर होने के कारण साजिद को पता था कि इस घर में काफी सारा पैसा, गहने और वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी। तो साजिद ने इस घर को लूटने का प्लान बनाया। फिर उसने एक रात तब उसने अपने पास एक चाकू और बैग लेकर पीछे वाली खिड़की से घुसने का प्लान बनाया, क्योंकि चोर को पता था कि यहाँ के लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं। क्योंकि उसने कभी भी उस घर पे ना तो किसी को आते हुए देखा था और ना ही जाते हुए। साजिद फिर उस घर के अंदर घुस जाता है। उसने फिर पहले ग्राउंड फ्लोर को टटोला, फिर उसे वहाँ पर पैसे या जेवरात कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि बेडरूम ऊपर है, बेडरूम की तरफ भी पैसे या ज्वेलरी रखी होगी। फिर उसने अपने हाथ में चाकू लेकर सीढ़ियों से उस बेडरूम की तरफ जाने लगा। वो बिल्कुल रेडी था, उसके रास्ते में कोई भी आएगा वो उसको मार डालेगा। पर साजिद ने जैसे ही बेडरूम का गेट खोला, और जैसे ही उसने गेट खोला तो उसको बहुत अजीब सी स्मेल आने लगी। जब उसने पूरा गेट खोला तब उसने देखा कि 3 लोग की डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फिर वो उन लोग को दीवार से चिपक कर देखने लगा। उन लोग को मरे हुए ऐसा लग रहा था काफी ज्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि उनसे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। पर वो बॉडीज धीरे धीरे डिकम्पोज भी होने लगी। तब डर से ये चोर पहले तो उस घर से बाहर भागा। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो फिर मुझे चोरी के चक्कर में नहीं, 3 लोग के मर्डर केस में अंदर कर दिया जाएगा। फिर उस चोर ने लास्ट में ये चीज डिसाइड की कि वो खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर इन 3 लाशों की रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। और रात में ये चोर उन पुलिस वालों के पास चला गया था। और भाई, अगर चोर रात में इस तरीके से पुलिस के पास जाएगा और वो भी ऐसी चीज बोलकर, तो पुलिस भी क्या ही समझेगी। और उन्होंने भी पकड़ लिया साजिद को, ये सोचकर कि इसी ने ही मारा होगा। वो बोलता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं। फिर पुलिस ने फौरन साजिद को लेकर उस घर में जाने का प्लान बनाया। फिर उन्होंने घर में एंटर किया और देखा कि सच में बेडरूम में 3 लाशें हैं, और उनसे बहुत ही ज्यादा तेज बदबू भी आ रही है। वो भी रात का टाइम था, और डेड बॉडीज देखकर तो कोई भी डर जाता है। और यहाँ तो 3 लोगों की बॉडी बेड पर थी, और बॉडी काफी ज्यादा डिकम्पोज हो गई थी, पूरी फूल गई। तो ये चीज काफी ज्यादा पता कर पाना मुश्किल था कि ये लोग कौन हैं। तब पुलिस ने उस बॉडी की जांच के लिए फॉरेंसिक के पास भेज। अब पुलिस के दिमाग में ये था कि इसी आदमी ने सबको मार दिया है, और ये सब कुछ 4-5 दिन पहले ही हुआ होगा, और गिल्ट की वजह से ये सब कुछ मैं बताने हमारे पास आ गया। लेकिन जब बॉडीज की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी काफी ज्यादा शॉक हो गई। इन बॉडीज की डेथ 3-4 दिन पहले नहीं, बल्कि 3 महीने पहले हो चुकी थी, 2002 जून में। और ये इंफॉर्मेशन पैकअप करने के लिए, और पुलिस को जो उनके घर से लास्ट लीव पेपर मिला और उसकी डेट थी 21 जून 2002 की, तो इस रिपोर्ट से पुलिस ने भी और फॉरेंसिक ने भी ये चीज डिड्यूस किया कि इन तीनों की मौत 21 जून 2002 के आसपास में ही हुई। पर ये कैसे मरे और किसने इन्हें मारा और क्या मोटिव था इनकी मौत का, ये चीज पुलिस को नहीं पता था। लेकिन रिपोर्ट में तो ये था कि इन लोगों ने पॉइजन लेकर खुद को मार लिया है। सो बेसिकली ये लोग अपनी मर्जी से ही मरे थे। और जब पुलिस वालों ने उनका घर छाना था तो उनको बेड के पास एक फिनाइल की बोतल भी मिली, और साथ ही साथ पुलिस को उस घर में अजीब सा तंत्र मंत्र और काला जादू वाली चीजें भी मिली थी। कुछ लोग बोलते हैं कि जहाँ पर उनका बेडरूम था, बेडरूम के ठीक नीचे वाली रूम की सीलिंग पर अजीब सा एक पैटर्न बना हुआ था, जो कि एक सूखे खून से लिखा हुआ था। डिफरेंट टाइप की स्टोरीज है
कुंदन बाग के इस घर को लेकर, लेकिन पुलिस की गाड़ियां देखकर और एम्बुलेंस को वहाँ पर खड़ा देखकर आसपास के लोग क्वेश्चन पूछने लगे। फिर अंदर के कोई आदमी ने उनको सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये सुनकर कुंदन बाग के आसपास के सारे पड़ोसी काफी ज्यादा शांत हो गए और काफी ज्यादा डर भी गए और सोचने लगे कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ, कि ये लोग 3 महीने पहले मर गए। क्योंकि जब पुलिस वालों ने उन नेबरों से पूछताछ की ये लोग 3 महीने पहले क्या क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, सब कुछ, तब पड़ोसियों ने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग 3 महीने पहले मरे हों, क्योंकि हमने इन्हें कल ही देखा था। कुछ लोग बोलते थे कि खाना खाने के बाद ये लोग बाहर टहलने आते थे और कुछ लोग ये कहते थे कि उन्होंने उनके कमरे की लाइट की जलने की वजह से कुछ दिन पहले उनके कमरे में ही देखा था। तो पुलिस ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग 3 महीने पहले मरे हों, उन्हीं लोग को ये पड़ोसी कुछ दिन पहले ही देखे हैं, वो भी अपने ही घर में। फिर पुलिस ने पूछा कि यहाँ पर रहता कौन था, तो पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में 3 लोग रहते थे, एक माँ और 2 बेटियां, और ये भी बताया कि ये लोग काफी ज्यादा अजीब से भी थे। इस घर के असली ओनर थे विश्वनाथ, और उनके डेथ के बाद से इस घर में काफी ज्यादा अजीब सी चीजें होने लगी। और सबसे बड़ी मेन बात तो ये कि विश्वनाथ जी भी काफी ज्यादा अजीब से आदमी थे। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा कंजूस थे। उनके घर में वो और उनका एक बटलर अब्दुल रहता था। अब्दुल ने भी उनको काफी बार बताया कि सर, आपका घर टूट रहा है, काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, आपको इसे रेनोवेट कराने की जरूरत है। तब भी विश्वनाथ जी अपने जेब से 1 रुपया भी नहीं निकालते थे इस घर को ठीक कराने के लिए। और विश्वनाथ जी के मरने के बाद ये घर गया उनके बेटे को। उसको इंडिया में रहने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उसको बाहर रहना था यूएस में। तो उसने इस घर को रेंट में देने के लिए भी तैयार हो गया। फिर आसपास के लोगों ने देखा था तो विश्वनाथ के डेथ के बाद जो यहाँ पर आता था तो उसके साथ काफी ज्यादा अजीब सी चीजें भी हो रही थी। या तो वो घर अपना छोड़कर चले जाते थे, या तो उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता था जिससे उनको ये घर छोड़ना एक मजबूरी बन जाता था। तो ज्यादा टाइम ना लोगों के रहने पर भी, इतना सब होने के बाद भी वो कपल इस घर में रहने के लिए आए। पहले तो वो भी बहुत नॉर्मल थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी, और यहाँ पर रहने आए उस लड़के को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी बीवी मेंटली अनस्टेबल है। उस लड़के को लगा था कि नई नई शादी हुई है, इसलिए उसकी बीवी ऐसा बिहेव कर रही है, और उसे लगा कि जब बच्चे आ जाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी 2 बेटियां पैदा हुई, लेकिन उसकी बीवी की हालत फिर भी ठीक नहीं हो पा रही थी। तब उसने अपने बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़कर और डिवोर्स करके हैदराबाद से कहीं बाहर चला गया। और डिवोर्स के बाद ये औरत कुछ ज्यादा ही पागल सी हो गई थी। वो देर रात को उस घर के चक्कर काटती थी, तो कभी कुछ हम्बल करती, तो कभी हाथ में कैंडल लेकर, तो कभी उसके बेटियों के हाथ पर खून लगा रहता था, तो कभी चुपचाप घर की तरफ मुंह करके बैठी रहती थी, जैसे कि वो किसी की आवाज सुन रही हो। और एक पड़ोसी ने तो 2 दिन पहले ही उसको अपनी कार के पास खड़ा होते हुए भी देखा था, जहां उन बच्चों की माँ खाली आंखों से उन बच्चों की तरफ देख रही थी जो कि कार के अंदर बैठे हुए थे, और अपना सर घुमाकर पीछे मुड़कर उन लोगों को देख रही थी जो सड़क के ऊपर चल रहे थे। आई डोंट नो, समथिंग अबाउट दिस स्टोरीज इज रियली क्रीपी। आई मीन, तुम ये सब स्टोरीज मूवीज में देखते होगे और नेवर इमेजिन दिस थिंग कि ये सब असली दुनिया में भी हो सकता है, और हमारे देश में भी ये सब कभी हुआ था। और मैं तुमको एक चीज बताना भूल गया था कि जब पुलिस ने यहाँ पर एंट्री की थी तो इस घर की दीवारों पे बाहर कुछ खून के छींटे मिले। नाउ ये चीज तो क्लियर नहीं है कि वो खून के छींटे उस दीवार पर कितने दिन से पड़े हुए, और या वो एक खून था या फिर कोई रेड कलर था। पर हाँ, मल्टीपल लोगों ने उस खून के धब्बे उस दीवार पर काफी बार देखे। तो इन सब गवाहों को सुनकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि इस घर में रहने वालों की मेंटल स्टेट बिल्कुल भी सही नहीं थी, और उन लोगों ने टेंशन में आकर फिनाइल पीकर खुद की अपनी जान ले ली। इवन दो कुछ लोगों की स्टेटमेंट तो इससे भी ज्यादा अलग थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने यही कहा कि ये लोग 3 महीने पहले ही मरे हैं। पुलिस के इन इंस्पेक्शन के बाद कुंदन बाग का ये घर टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग बाहर से, अलग अलग स्टेट से ये देखने आते थे कि आखिर इस जगह, इस घर में हुआ क्या था। कई लोग तो इस यहाँ से काफी ज्यादा भूतिया कहानी भी बताते। सो यू नो, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया था घोस्ट हंटर्स के लिए। मौत के कुछ महीने बाद से वहाँ पर काफी ज्यादा शांत सा हो गया था, और जो ये चीज काफी ज्यादा खिंचाव था कि ये भूतिया घर है,
वो भी अब शांत हो गया था। तो कुछ महीने बाद 2002 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने इस जगह को खरीद लिया, जहाँ पर वो एक नया रेसिडेंस बनाकर उसे बेचना चाहते थे। दिस वॉज अ गुड बिजनेस टू, क्योंकि पुराने घर से तो इस घर का कोई भी नहीं खरीदने वाला था। तो सो दे थॉट कि अगर यहाँ पर कोई नया घर हो, नई स्टोरी हो, तो लोग पक्का शायद इस घर को खरीद लें और ये लैंड बर्बाद भी ना जाए। तब 2002 के एंड में जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो घर तोड़ने से पहले ही जो इंजीनियर इस घर में रह रहे थे, तब उनके साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। नए कंस्ट्रक्शंस के जो प्लान थे वो अचानक से फट गए और एक इंजीनियर तो इतना बीमार हो गया था कि उसके नोज ब्लीडिंग होने लगी थी। और एक रात फाइनली उन्हें उस घर की दीवार पर कुछ अजीब से सिंबल दिखे, जिसे देखकर जो वहां रह रहे थे वो सीधा उस जगह से भाग और फिर उस घर को कभी भी उन्होंने टच नहीं किया। जब से ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने उस घर को छोड़ा, तब से ये घर टूरिस्ट प्लेस फिर से बन गया। काफी ज्यादा घोस्ट हंटर्स भी आते हैं हैदराबाद के इस घर में, और वो कहते थे कि उनको ऐसा कोई कॉन्टेक्ट कुछ मिला नहीं, लेकिन आई डू बिलीव क्योंकि इस घर में कुछ तो प्रेजेंस होगी, क्योंकि ये लोग इतने सारे लोग जो इतने सालों से नेबर्स रह रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि वहाँ कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो पक्का ही होगा। जो भी प्रॉब्लम इस घर में शुरू हुई वो विश्वनाथ जी के मरने के बाद से शुरू हुई। तो मुझे लगता है कि जो भी प्रॉब्लम लाइक करती है वो विश्वनाथ के मरने के बाद से ही कुछ कनेक्ट रखता है। अब पता नहीं कुछ भी हो, वैसे आपका क्या ख्याल है इस चीज के बारे में? आपको क्या लगता है? अपनी राय बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर तुमको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुमको डार्क वेब की पूरी सीरीज चाहिए वीडियोस की, क्रीपी वीडियोस और हॉरर वीडियोस व्हाटएवर, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डार्क वेब सीरीज जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।